आया प्रिय भगवत बंधुओं, हम महाभक्तिन तरिगुंड वेंगमांबा जी की भक्ति और वेदांत मार्ग के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस साधना मार्ग में आज हम तरिगुंड वेंगमांबा का एक उत्कृष्ट काव्य श्री वेंकटेश्वर कृष्ण मंजरी के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। यह हर एक भक्त के लिए एक नित्य पारायण ग्रंथ जैसा है। इसकी भाषा बहुत ही सरल और सुबोध है और तरह तरह के आध्यात्मिक विषयों का, खासकर विशिष्टाद्वैत सिद्धांतों का इसमें प्रतिपादन किया गया है। परमात्मा के 5 प्रकार के रूपों के बारे में हमें विशिष्टाद्वैत सिद्धांत या पांचरात्र सिद्धांत बताता रहता है। पर, व्यूह, विभव, अंतर्यामी, अच्छा नामक 5 रूपों में भगवान हम पर कृपा करते रहते हैं। पररूप में जो भगवान हैं उनके बारे में कोई भी नहीं जान सकते। आखिर वेदों के लिए भी वो असाध्य है। तो इसलिए भगवान ने अपने इस विस्तृत रूप को थोड़ा सा संकोच करते हुए, उसको थोड़ा सा छोटा बनाते हुए 4 भागों में उसको बनाया। इनको हम व्यूहा रूप कहते हैं। इनमें एक समिष्टीकृत व्यूहा रूप है वासुदेव रूप। इसके साथ साथ अनिरुद्ध, संकर्षण, प्रद्युम्न नामक और 3 रूप हैं। तो इन सभी व्यूहा रूपों के द्वारा भगवान के बारे में, माने उनके अनंतानंत गुणों में से कुछ गुणों का, एक एक रूप में कम से कम 2-2 गुणों का, बल, ऐश्वर्य, शक्ति, वीर्य जैसे गुणों को हमने स्वीकार करते हुए 4 रूपों में उनका दर्शन करने की चेष्टा की। लेकिन वो भी हमारे लिए बहुत कष्टदायक बन गया। तो उसके बाद भगवान ही स्वयं हमारे पास आए। उनको हम विभवावतार कहते हैं, जो दशावतार हम कहते हैं, मत्स्य, कूर्म, वराह, नारसिंह, वामन, परशुराम, बलराम, राम, राम बलराम, इस प्रकार के जो रूप हैं। तो ये सब विभवावतार हैं। लेकिन विभवावतारों को दर्शन करने का भाग्य सिर्फ उन लोगों को प्राप्त हुआ जो उस समय यहाँ पर जीवित थे। तो भगवान ने हम पर कृपा करके ये भी बताया कि मैं तुम सबके मन में रहता हूँ, अंतर्यामी के रूप में तुम्हारे चारों ओर रहता हूँ, प्रकृति में रहता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने हम पर कृपा की है। लेकिन वो भी हम देख नहीं पाए। इसके लिए हर एक मंदिर में आजकल अच्छा मूर्ति के रूप में वे विराजमान हैं। तो तिरुमला पुण्य क्षेत्र में जो भगवान बालाजी यहाँ पर विराजमान हैं, जो भगवान वेंकटेश्वर जी हैं, वे अच्छा मूर्ति ही हैं। किनकी अच्छा मूर्ति? जो भगवान सर्वव्यापी हैं, जो भगवान उत्तमोत्तम गुणों से समन्वित हैं, जिस भगवान ने अखिलांड ब्रह्मांड कोटि सृष्टि की, जिस भगवान ने इन 14 लोकों का सृजन किया, अंड पिंड ब्रह्मांडों का निर्माण जिन्होंने किया, ऐसे भगवान का रूप ही यहाँ पर विराजमान हमारे वेंकटेश्वर जी भगवान हैं। तो इन प्रकार के सभी रूपों का भी उन्होंने वर्णन किया अपने इस श्री वेंकटेश्वर कृष्ण मंजरी में। ये मंजरी नामक एक छंद का नाम है ये। तो इस छंद में लिखा गया होने के कारण इसको कृष्ण मंजरी कहते हैं। हर एक पद्य के अंत में कृष्णा कृष्णा शब्द आता है, इसको मुकुट कहते हैं। और इसका जो छंदो रूप है उसको द्विपद छंद कहते हैं। खैर वो सब बात छोड़िए, वो साहित्य से संबंधित। लेकिन हम जो देख रहे हैं वो उसमें हमारी वेंगमांबा जी ने भक्ति का जो प्रतिपादन किया, भगवान के रूप सौंदर्य का जो वर्णन किया है, उसके बारे में देखने का प्रयास है।
తకుకొత్తు కుటిల కుంతల ధనమాద కస్తూరికా మిశ్రమైన కలితోధ్వపుండ్రవుగాన్పించు సుందర భ్రూలతాశీలితంబైన ముదిరిన సంపెంగ మొగ్గ కైవాడిని కమనీయమో नासिक जूपु कृष्ण। मैंने भगवान का शिखा नखा पर्यंत वर्णन करना एक भक्त के लिए बहुत ही आनंददायक विषय होता है। भगवान के सिर से लेकर भगवान के पांवों तक वर्णन करना, क्योंकि भगवान इतने सौंदर्य का स्वरूप है कि भगवान के शरीर का एक एक अंग इतने आकर्षक है, इतने सौंदर्य से भरा हुआ है कि उस सौंदर्य राशि में हम सब हर दिन पुलकित होते रहते हैं। तो भगवान के का जो नाक है उसका वर्णन करते हुए तरिगुंड वेंगमांबा कह रही हैं, तकुకొత్తు కుటిల కుంతల ధనమార కస్తూరికా మిశ్రమైన కలితోర్ధపుండ్రవుగాన్పించు సుందర భ్రూలతాశీలితంబైన ముదిరిన సంపెంగ మొగ్గ కైవాడిని కమనీయము नासिक जूपु कृष्ण। यहाँ भगवान का जो नाक है उनकी नासिका कहते हैं हम संस्कृत में इसे। कहाँ पर है ये? भगवान के इतने बहुत ही कुटिल कुंतला युग्म भगवान के जो बाल हैं ये वो ऐसे ऐसे इतने सुंदर लटक रहे हैं ऐसे उनके सिर पर, उनके मुख पर, मुखमंडल पर। उसमें उनके बीच में से कुंत धनमार कस्तूरिका मिश्रమైన కలితోర్ధ్వపుండ్రవు గాన్పించుచుండ। तो ये ऐसे नीचे गिर रही हैं तो बीच में से उनका ऊर्ध्वपुंड्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और भ्रूलताशीलितंबैन, ये भगवान का जो भ्रूमंडल है यहाँ जो भौहें हैं और भौहों के बीच में से धनउमार कस्तूरिका मिश्रమైన संपेंग మొగ్గ కైవాడిని కమనీయమో नासिक। एक जूही के क्या कली की तरह बीच में जो आपकी नासिका है उसे थोड़ा मुझे दिखाइए, कृष्ण कह रही है। देखिए भगवान आपके नासिका का दर्शन कराओ, आपके मुखमंडल का दर्शन कराओ, ऐसा बोलना नहीं है। या सिर्फ से इस भाग का वर्णन करना भी नहीं है। कहां से लेके कहां तक आ रही है? बाल, उसके पास उनका जो क्या वदनारविंद हैं और जो भौहें हैं और वहां पर विराजमान जो ऊर्ध्वपुंड्र हैं, इन सब के माध्यम, इन सब के बीच में जो नासिका यहां पर है उस नासिका का दर्शन मुझे कराओ प्रभु। देखिए कितना इस सौंदर्य का आस्वादन कर रही हैं वो। भगवान के मुखोमंडल का हर एक भाग इनके लिए इतना प्रीतिदायक है कि उसको देखकर वह संतोष से, आनंद से, तन्मयता से अपना सुध बुध को लेती है। भगवान के इस दिव्य मंगल मूर्ति का दर्शन करना उनके जीवन का लक्ष्य ही हो गया है। तो ऐसे भगवान के सामने अपना सब कुछ न्योछावर करना, आत्मसमर्पण करना भगवान के भक्त के लिए बहुत ही प्रीतिदायक विषय होता है। శేషభూతను నేను శేషివి నీవు కావున భాద్యమెక్కడబోవు కృష్ణ చెలరేగి నాకు దోచినదెల్ల మనవి చేసి తిని ఇంక నిచిత్తము కృష్ణ। శేషభూతను నేను శేషివి నువ్వు, भगवान और हमारे बीच का जो संबंध होता है उसको शेष शेषी संबंध कहते हैं। हम सब शेष हैं और भगवान शेषी हैं। क्या है शेष और क्या है शेषी? तो भगवान एक संपूर्ण स्वरूप है। उस संपूर्ण स्वरूप के छोटे से भाग हम सब हैं।
माने उसका एक छोटा सा अंश, शेष माने अंश, हम सब उनके अंश रूपी हैं। लेकिन ये सभी अंश कहां से आते हैं? किसी एक परिपूर्ण मूर्ति से आते हैं, है कि नहीं? तो वो परिपूर्ण मूर्ति है कौन? भगवान। वो संपूर्ण स्वरूप जो है वो है कौन? भगवान होते हैं। तो भगवान का जो स्वरूप है वो संपूर्ण स्वरूप, इसीलिए उनको हम शेषी कहते हैं और हम सब उनके शेष हैं। हम देखते रहते हैं ना कई चित्रों में भगवान भगवान कहाँ लेटे हुए हैं? आदिशेष पर लेटे हुए। क्या है आदिशेष माने? यही है, पहला शेषांश वो है। नहीं तो भगवान कोई ऐसा वैसा कि जाके और कोई जगह नहीं मिली उनको किसी सांप पे लेटे रहने के लिए, नहीं है ना। तो क्या सूचना देती हैं ये? हम सब उनके लिए शेष हैं और हम सब के लिए शेषी वो भगवान हैं। ये सूचना देने के लिए ही भगवान का ऐसा चित्र बनाया जाता है। तो भगवान, मैं शेषभूतनी हूं और तुम शेषी हो, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी हो गई। तो जब मैं तुम्हारा अंश हूं, इस अंश को अपने में मिला लेना किनका कर्तव्य होता है? आपका कर्तव्य होता है। तो ले लो प्रभु, मुझे अपने में मिला लो, ऐसा कहकर भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। लेकिन भक्त का ये भी काम नहीं होता, उसके लिए भगवान से आग्रह नहीं करना चाहिए। जब भगवान को हम पर दया होगी तभी वह अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, अपनी प्रसन्नता से हमें वो मुक्ति दिलाता है। चलरे गिना कुदोचिन मन विचेसितनि इंक निचित्तमो कृष्ण। भक्त होने के नाते हमारा कर्तव्य होता है कि हम अपनी प्रार्थना भगवान के सामने रखें। बस हमारा काम हो गया वहां तक। उसके बाद हमें अपनाना या नहीं अपनाना भगवान का काम है। उन्होंने दे दिया तो स्वीकार कर लो, नहीं दिया तो गाली तो मत दो उनको। भगवान की इच्छा पर, भगवान की दया पर ही मुक्ति आधारित होती है। तो जब उनकी मर्जी बोल रहे हैं तो हमें क्यों काम करना चाहिए? ऐसा अगर संदेह हो गया तो उसका भी भगवान ने ही हमें मार्ग बताया कि काम करना तुम्हारा कर्तव्य है, काम करो। फल देना मेरा काम है, मैं दूंगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। स्पष्ट रूप से कह दिया भगवान ने हमसे। इसलिए कभी ऐसा आग्रह नहीं करना चाहिए कि मैंने ये सब काम किया है, वो किया है, ये किया है, तुम क्यों मुझे नहीं दोगे? ऐसा डिमांडिंग नहीं होना, हम रिक्वेस्ट ही होना है, प्रार्थना ही हमें करनी चाहिए। तो इस प्रकार विशिष्टाद्वैत से संबंधित कई विषय हमें इस श्री वेंकटेश्वरा कृष्ण मंजरी में दिखाई देते हैं। जैसे मूल मंत्र जो कहलाता है, ओम नमो नारायणाय मूल मंत्र होता है। वैसे चरम श्लोक बताया गया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, चरम श्लोक कहते हैं इसको। वैसे ही जीवद्वयम माने परमात्मा आत्मा, इन बीच का जो संबंध शेष शेषी संबंध है, और भगवान की पंच विभूतियां, जैसे हमने पहले ही कहा, पराव्यूहा विभवा अंतर्यामी अच्छा स्वरूप जो है। और इनके साथ साथ कुछ न्याय भी हैं जिनको हम कहते हैं मार्जाल किशोर न्याय, मर्कट किशोर न्याय। क्या है ये किशोर न्याय? मार्जाल किशोर न्याय। बिल्ली को देखिए, बिल्ली जब अपने बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह लेना चाहती हैं तो उन बच्चों को अपने मुंह से ऐसे काट कर, ऐसे रख कर ले जाती है, स्वयं लेके चली जाती है। इसको हम कहते हैं मार्जाल किशोर न्याय। लेकिन बंदर ऐसा नहीं करता। किसी बंदरिन को देखिए आप,
वो आगे चलती रहती हैं, पीछे पीछे बच्चे चलते रहते हैं और जाके उसके पेट से ऐसे चिपक जाते हैं बच्चे, उनको ले जाती हैं माता। तो भक्तों का भी इस प्रकार के जो दो प्रकार के स्वभाव होते हैं। कभी कभी भगवान पर पूरी तरह अपना सब कुछ न्यौछावर करके, इनको सिद्धोपायी कहते हैं, भगवान ही देखभाल करेगा हमारा सोच के भगवान पर सब कुछ। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं करते, माने हम में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, भगवान की सेवा में अपना प्रयत्न करते रहते हैं, उनके पास हम स्वयं चले जाते हैं। ये है मर्कट किशोर न्याय कहलाया जाता है। तो इन सब के ये सब न्याय सूत्र से संबंधित विषय है। इस प्रकार के सभी प्रकार के विषय हमें इस कृष्ण मंजरी में दिखाई देते हैं। तो इनके लिए सब कुछ श्री कृष्ण है, कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं। चल रेगी नाकु वच्ची आपदलकु पರಂಗ నివుండగా బ్రతికితి కృష్ణ నివంటి మిత్రులి నిఖిల లోకముల చేరినే వెదకిన జికరే కృష్ణ ఎప్పుడేని నీ రుణము రూడి నికముగ గోరిని నికదిచ్చుకోలేను कृष्ण। हे प्रभु, मैंने या मुझ पर जो भी कष्ट आ पड़े हैं, उन कष्टों से मुझे बचा सकने की शक्ति सिर्फ आपके अलावा और किसी को नहीं थी। हर एक कष्ट से मुझे बचाने वाले आप ही हो प्रभु। निवंटी मित्रुले निखिल लोकमुल जेरिने वेदकिन चिक्करे कृष्ण। तुम्हारा जैसा कोई मित्र पूरी दुनिया में जहां भी हम ढूंढे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सबसे परम प्रिय मित्र हर एक के लिए भगवान ही होता है। भगवान से बढ़कर कोई मित्र हमारा नहीं होता। तो प्रभु तुम मेरे दोस्त हो, मेरे मित्र हो। ये सख्य भावना इन्होंने दिखाई। ये पुडे नी ऋणमु रूढ़ि निकमुग गोरिने निकदिच्चुकोलेनु कृष्ण। मैं तुम्हारा इतना आभारी हूं कि कभी भी आपका ऋण मैं नहीं चुका पाऊंगी। इतना महान उपकार आपने मेरे लिए किया कि इस उपकार का प्रत्युपकार मैं कभी भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा सब कुछ तुम ही हो। इसलिए प्रभु हम दोनों का जो संबंध है वो कभी मिटने वाला संबंध नहीं, और मेरा उद्धार करने का जो कर्तव्य है वो कर्तव्य तुम पर है। और कृष्ण के सिवा और कोई इस दुनिया में फैला हुआ नहीं दिखाई देता। उसको सर्वव्यापी भगवान अगर कोई है तो वो परमात्मा श्री कृष्ण ही है, ऐसा मानना है उनका। क्षीरवारिधियंदु से शतल्पमुन से यनिंचियुन्न मुच्चट जुपु कृष्ण। हे प्रभु, तुम वहां क्षीर सागर में लेटे हुए हो आदिशेष को तल्प बनाकर, तो वो दर्शन हमें कराओ प्रभु। अष्टभुजमुल तो अमृताब्धि नडुम कुलुन्न महिमम कुवजूपु कृष्ण। उस अमृत के सागर में 8 भुजाओं के साथ तुम जो खड़े हुए हो प्रभु, वह सौंदर्य हमें थोड़ा दिखा देना। नीवु ना स्वामी विनिसुम्मु नीवु कावुन बाध्य में कड़वो कृष्ण। आपकी जायदाद मैं हूं, आपकी संपत्ति मैं हूं। माने हमारी संपत्ति माने क्या है? जिस पर हमारा अधिकार होता है वो हमारी संपत्ति होगी, है कि नहीं? तो मैं आपकी संपत्ति हूं। क्या अर्थ है इसका? मेरे पर, मुझ पर जो भी हक है, जो भी अधिकार है, वो सब अधिकार आपको हैं। इसलिए मेरा सर्वस्व तुम ही हो प्रभु। कावुन बाध्य में कड़बोधु कृष्ण। इसके लिए ही मैं कह रही हूं, शेषभूतनु नेनु शेष विनुवु कावुन बाध्य में कड़बोधु कृष्ण। प्रभु हम दोनों का संबंध जो है वो शेष शेषी संबंध है।
वो स्वामी सेवक संबंध है, वो आत्मा परमात्मा का संबंध है, वो भर्तृ भार्या का संबंध है, वो पिता पुत्र का संबंध है, वो दो मित्रों का संबंध है। सब प्रकार के संबंध, जितने सारे संबंधों की कल्पना आप इस दुनिया में कर सकते हो, हर एक प्रकार का संबंध हमें भगवान से है। भगवान हमारे लिए ज्ञातव्य है, ज्ञातृ ज्ञेय संबंध कहते हैं इसको। आधार्य संबंध कहा जाता है इसको। हम सबका आधारभूत वो भगवान है, हम उन पर आधारित प्राणी कोटि हम सब हैं। इस प्रकार सभी रीतियों से हम पर या हम दोनों का संबंध हमेशा ऐसा बना रहेगा। इसलिए हे कृष्ण प्रभु, आपके अलावा मुझे इस दुनिया में और कोई नहीं है, ऐसा कहकर उन्होंने अपनी अनन्य भक्ति का जो उदाहरण इस श्री वेंकटेश्वर कृष्ण मंजरी नामक अद्भुत कृति के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किया है, वह पढ़ना और उसका अर्थ समझना एक साधक के लिए बहुत ही आवश्यक विषय है। क्योंकि ऐसे विषय जानने के द्वारा ही हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार हमें भगवान के पास पहुंचना चाहिए। हर एक कहते हैं क्या है, प्रभु के दर्शन करने के लिए गए हैं, मंदिर में गए हैं, ये भोग चढ़ाया है, दान दक्षिणा दी, वो दी, ये दी, क्या क्या बोलते रहते हैं। लेकिन हम में से 90% लोगों को ये नहीं मालूम कि भगवान के पास कैसे पहुंचना चाहिए, भगवान से किस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए। तो ऐसी सारी बातें जानने के लिए ये कृष्ण मंजरी बहुत ही उपायकारी है हमारे लिए। तो ऐसे कृष्ण मंजरी के द्वारा हम भगवान से संबंधित, भक्ति से संबंधित कई विषय जान सकते हैं, जिसके लिए हम सब वेंगमांबा जी को बहुत बहुत ही आभारी हो जाएंगे। आगे और कुछ विषय उनके भक्ति यात्रा में हम देखेंगे। तब तक के लिए स्वस्ति बोल देते हैं। पाहि पाहि सरोज लोचन, पाहि कलुष विमोचन, पाहि निगमागम विवेचन, पाहि घन शुभ सूचन, पाहि पाहि विमोचन, पाहि निगमागम विवेचन, पाहि घन शुभ सूचन, पाहि पाहि सरोज लोचन। विना व्यङ्ग
सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।